आप सभी का तूफानों से गुजरकर चैनल में स्वागत है। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करते हैं। एक 20 साल की खूबसूरत साध्वी ने 80 साल के अरबपति से शादी करने के लिए संन्यास छोड़ दिया। जिसने भी ये सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुबह सुबह शांत पहाड़ियों के बीच स्थित शांति निकेतन आश्रम की काई लगी छत पर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। आश्रम की घंटी की आवाज उस जगह की धीमी धड़कन की तरह गूंज रही थी, जिसने न जाने कितनी पीढ़ियों को आते जाते देखा था। धुंध के बीच एक युवा लड़की का साया आंगन में पत्ते साफ करते हुए दिखाई दे रहा था। वो थी साध्वी साधना, जो अभी अभी 20 साल की हुई थी। साधना की सुंदरता अद्भुत थी। उसका चेहरा निर्मल और आंखें गहरी थीं, जिनमें उसकी कम उम्र के बावजूद एक अनुभवी आत्मा की झलक थी। उसके मुंडे हुए सिर ने उसके चेहरे की कोमल और पवित्र रेखाओं को और भी उभार दिया था। लोग कहते थे कि वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसे वासना से नहीं बल्कि भावना से मुड़कर देखते थे, जैसे इस धूल भरी दुनिया के बीच एक कमल का फूल चुपचाप खिल गया हो। कोई नहीं जानता था कि उसके माता पिता कौन थे। 6 साल की उम्र में उसे आश्रम लाया गया था। वो ठंड से कांप रही थी। चेहरा मिट्टी से सना हुआ था और उसने एक फटे हुए कपड़े को किसी खजाने की तरह कसकर पकड़ रखा था। आश्रम के मुख्य स्वामी ज्ञानानंद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, ये बच्ची अपने साथ एक बड़ा कर्म लेकर आई है, लेकिन इसका मन असाधारण रूप से शुद्ध है। तब से वो आश्रम में ही रही। मंत्रों और अगरबत्ती की सुगंध के बीच पली बढ़ी। कई लोगों ने उसे गोद लेने की सलाह दी, लेकिन स्वामी जी ने हमेशा सिर हिलाकर कहा, वो इस सांसारिक दुनिया के लिए नहीं बनी है। साधना का जीवन एक छोटी सी नदी की तरह शांति से बहता रहा। हर दिन वो मंत्र पढ़ती, छोटे साधुओं के लिए खाना बनाती, बगीचे में काम करती और गांव के बच्चों को पढ़ाती। उसने कभी प्यार नहीं जाना था, कभी किसी का हाथ नहीं थामा था, कभी घर बसाने का सपना नहीं देखा था। उसके लिए आश्रम ही उसका घर था, आकाश उसकी छत और धरती उसका अंतिम ठिकाना। लेकिन मार्च की एक दोपहर उसकी किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। एक व्हीलचेयर धीरे धीरे आश्रम के आंगन में आई, बारिश से भीगी लाल ईंटों पर चलती हुई। उस पर एक सफेद बालों वाले दुबले पतले बूढ़े आदमी बैठे थे, जिनके हाथ में चंदन की माला थी। वो विक्रम खन्ना थे, व्यापार जगत का एक जाना माना नाम। लोग उन्हें एक बड़े उद्योगपति के रूप में जानते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि वो अकेले रहते थे, बिना पत्नी, बिना बच्चे, बिना किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार के। उनकी नजर साधना पर पड़ी, जो मुख्य हॉल की सीढ़ियां साफ कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा, बिना किसी अभिवादन या प्रणाम के। ये बस दो अलग अलग दुनिया के दो लोगों की नजरें थी, जो एक पल के लिए टकराईं, जो शायद निरर्थक लग रहा था। और उसी पल से उस युवा लड़की का जीवन, जो भगवान की शरण में तय हो चुका था, एक नया अध्याय लिखने लगा। एक अध्याय जो चुनाव, बलिदान और एक ऐसे प्यार का था जो इस दुनिया के किसी भी प्यार जैसा नहीं था। उस साल उत्तराखंड में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश हुई। नदियों का पानी बढ़ गया और अचानक बाढ़ आ गई। लोग बताते हैं कि बाढ़ की गर्जना के बीच शांति निकेतन आश्रम के पास पत्थर के पुल के नीचे से एक बच्चे के रोने की कमजोर आवाज आ रही थी। जब स्वामी ज्ञानानंद वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल एक छोटी लड़की को गीले ऊनी कपड़े में लिपटा हुआ पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसने एक पुराने कपड़े का टुकड़ा कसकर पकड़ रखा था, जिस पर साधना शब्द की कढ़ाई थी। पास में 2 अगरबत्तियां एक पत्थर में लगी जल रही थीं। कोई कागजात नहीं, कोई उसे पहचानने वाला नहीं, कोई उसे खोजने वाला नहीं। उस बच्ची का नाम तब से साधना रख दिया गया, जैसे कोई खोया हुआ कमल का बीज बहकर भगवान के द्वार पर आ गया हो। बचपन से ही साधना अलग थी, न शरारती, न पेटू, न भूख की शिकायत करने वाली, न ही कुछ मांगने वाली। जब भी कोई मेहमान आश्रम आता तो वो आंगन में पत्ते साफ करने लगती। उसके छोटे हाथ किसी बड़े की तरह लगन से काम करते।
एक बार उसे तेज बुखार हुआ। बेहोशी में भी वो बड़बड़ा रही थी, हे प्रभु, मेरे माता पिता की रक्षा करना। स्वामी ज्ञानानंद ये देखकर उसे और भी प्यार और देखभाल करने लगे। 8 साल की उम्र में उसने पुराने धर्म ग्रंथ याद करना शुरू कर दिया और हर सुबह छोटे साधुओं के साथ मंत्र जाप करती। स्वामी ज्ञानानंद कहते थे, साधना सिर्फ अनाथ नहीं है, वो इस सांसारिक दुनिया की कर्जदार है। वो इस जीवन में आनंद लेने के लिए नहीं बल्कि चुकाने के लिए आई है। 14 साल की उम्र तक साधना पूरे आश्रम के लिए खाना बनाना, पौधों की देखभाल करना और प्रार्थना के लिए आने वाले बुजुर्गों के पैरों में तेल लगाना जानती थी। उसकी सुंदरता निखरने लगी, लेकिन दिखावे के बिना। गोरी त्वचा, शरद ऋतु की झील जैसी लंबी आंखें और एक शांत चेहरा जो किसी को भी देखते ही चुप करा देता। किसी ने एक बार स्वामी जी से मजाक में पूछा, क्या आप आश्रम में किसी परी को पाल रहे हैं? वो बस मुस्कुराए, वो इंसान ही है, लेकिन जब मन साफ होता है तो सुंदरता अपने आप आ जाती है। लेकिन यही सुंदरता साधना के लिए कई बार परेशानी का कारण बनी। गांव के स्कूल का एक लड़का अक्सर आश्रम आता, किताबें मांगने का नाटक करता, लेकिन असल में उसके करीब आने की कोशिश करता। एक बार उसने चुपके से सब्जियों की टोकरी में एक कागज रख दिया, सन्यास छोड़ दो, मैं अपने माता पिता से तुम्हें बहू बनाने के लिए कहूंगा। साधना ने कुछ नहीं कहा, बस कागज को मोड़ा और बुद्ध की मूर्ति के सामने जला दिया। फिर पूरी रात चुपचाप मंत्र जाप करती रही। वो समझती थी कि उसका जीवन अब ध्यान के मार्ग के लिए है। वो अपने मन को सांसारिक धूल से मैला नहीं होने दे सकती। उसे लोगों से शिकायत नहीं थी कि वे उसे पसंद करते हैं। उसे बस डर था कि कहीं एक दिन वो खुद किसी से प्यार ना कर बैठे और स्वामी जी की शिक्षाओं और उसे पालने वाले के भरोसे को धोखा ना दे दे। जीवन बस ऐसे ही चलता रहा, बाहर की दुनिया में उथल-पुथल के बावजूद। शांति निकेतन आश्रम में साधना ऐसे जी रही थी जैसे समय उसे छू नहीं सकता। 20 साल की होने पर उसे रसोई, पूजा और मेहमानों के स्वागत की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। बूढ़े स्वामी जी ने कहा, साधना, तुम इस जगह के लिए रोशनी लेकर आई हो। लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि ये रोशनी एक दिन चली जाएगी। उस समय उसने सोचा कि स्वामी जी की बातें बस कल्पनाएं हैं। लेकिन एक हफ्ते बाद अरबपति विक्रम खन्ना आश्रम में आए और उस अनाथ लड़की के जीवन को धीरे धीरे छूना शुरू कर दिया, जिसका जीवन पहले से तय लग रहा था। मार्च का महीना था। आश्रम के पीछे कमल की कलियां खिलने लगी थीं और आसमान भी हल्की बारिश से साफ हो गया था। शांति निकेतन आश्रम पक्षियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। हवा में एक कोमलता थी, जैसे कुछ होने वाला हो। साधना सामान्य से जल्दी उठी। पीछे के बगीचे में बूढ़ी सब्जियों की क्यारियों को ठीक करने लगी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे और उसकी आंखों में वही शांति थी जो उसकी आदत थी। लेकिन उस दिन उसे खुद नहीं पता था कि उसका जीवन एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाला है। दोपहर के करीब एक चमकदार काली कार धीरे धीरे आश्रम के गेट से अंदर आई। ड्राइवर शिष्टाचार से बाहर निकला और पीछे का दरवाजा खोला। एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी सफेद शर्ट और ग्रे स्वेटर पहने एक व्हील चेयर पर बैठा था, जिसे नीचे उतारा गया। उसके चेहरे पर कुछ कठोर, अनुभवी और गहरा था, जैसे उसने अपने अंदर एक पूरी जिंदगी छिपा रखी हो। साधना आश्रम के बरामदे में खड़ी थी, हाथ में झाड़ू लिए हुए। जब बूढ़े आदमी की नजरें उसकी नजरों से मिलीं, तो दोनों रुक गए, जैसे समय एक पल के लिए थम गया हो। विक्रम खन्ना, एक नाम जो कीमती लकड़ी, रियल एस्टेट और दर्जनों बार वित्तीय पत्रिकाओं के कवर पर आने से जुड़ा था। एक ऐसा टाइकून जो पर्दे के पीछे रहता था, कम ही दिखाई देता था और आध्यात्मिक स्थानों पर तो और भी कम। लेकिन आज वो यहां था, एक ऐसे कारण से जिसे कोई नहीं जानता था। स्वामी ज्ञानानंद ने उनका स्वागत किया, विनम्रता से मुस्कुराते हुए। इस मौसम के पहले धूप वाले दिन आश्रम के द्वार तक आना बड़े भाग्य की बात है। मिस्टर खन्ना ने बस हाथ जोड़े और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उनकी थकी हुई गहरी आंखें बार बार साधना की ओर देख रही थीं।
जो लड़की धीरे धीरे चाय की ट्रे लेकर बरामदे में आ रही थी, कोई और उसे बस एक युवा साध्वी के रूप में देखता। लेकिन न जाने क्यों उस बूढ़े आदमी की आंखों में एक अजीब सा ध्यान था। न वासना, न मोह, बल्कि ऐसा जैसे उसने कुछ खोया हुआ पहचान लिया हो। थोड़ी देर बात करने के बाद मिस्टर खन्ना अचानक स्वामी जी की ओर मुड़े और पूछा, क्षमा चाहता हूं, मैं साध्वी साधना से अकेले में बात करना चाहता हूं, बस कुछ मिनट। स्वामी ज्ञानानंद और साधना दोनों हैरान रह गए। आज तक किसी ने ऐसी विनती नहीं की थी। स्वामी जी कुछ सेकंड चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। अगर साधना सहमत है तो मैं नहीं रोकूंगा। साधना ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसका मन थोड़ा बेचैन था। उसने कभी किसी पुरुष से अकेले में बात नहीं की थी, खासकर उनके जैसे किसी व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दुबले पतले बूढ़े आदमी को देखकर, जिसकी आंखों में वासना नहीं बल्कि भारीपन और किसी अस्पष्ट चीज की लालसा थी, उसने धीरे से सिर हिला दिया। वे बोधि वृक्ष के नीचे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। पत्ते छिटपुट रूप से गिर रहे थे। पीली धूप पत्तियों के बीच से छनकर आ रही थी। दो अलग अलग दुनिया के दो लोगों पर पड़ रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि एक नजर से शुरू हुई वो छोटी सी बातचीत साधना नाम की शांत झील में फेंका गया पहला पत्थर होगी। बोधि वृक्ष के पत्तों से हल्की हवा गुजरी। कुछ पीले पत्ते साधना के कंधे पर आकर पिघ गए। उसने उन्हें हटाया नहीं, न ही ध्यान दिया। उसके सामने विक्रम खन्ना नाम का बूढ़ा आदमी अब भी चुप था। उसकी आंखें आश्रम के आंगन की ओर थीं। लेकिन नजारा देखने के लिए नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति की नजर थी जो जीवन की ढलान के अंत तक पहुंच गया था और उन चीजों को देख रहा था जो उसने खो दी थीं। काफी देर बाद उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज सूखी थी। तुम्हारा नाम साधना है? उसने धीरे से सिर हिलाया। नाम बहुत शांत है। क्या तुम्हें कभी ये अपने लिए बहुत भारी लगा है? उसने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। ये सवाल किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा एक साध्वी से पूछे जाने जैसा नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो खुद से पूछ रहा हो। उसने धीरे से जवाब दिया, नाम स्वामी जी ने दिया है, मैं बस इसके लायक जीने की कोशिश करती हूं। मिस्टर खन्ना बहुत धीरे से हंसे, एक ऐसी मुस्कान जो दिल को दुखी कर दे। मेरी भी एक बेटी थी, उसका नाम भी मिलता जुलता था। तम 17 साल की उम्र में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। उस समय मैं जापान में सैकड़ों करोड़ की लकड़ी के सौदे पर बातचीत कर रहा था। मैं उसे आखिरी बार देखने के लिए समय पर नहीं पहुंच सका। साधना चुप रही। उसके हाथ अनजाने में अपने भूरे वस्त्र के किनारे को कसकर पकड़ रहे थे। उसने आगे कहा, उसकी आवाज और गहरी हो गई। उसके बाद मेरी पत्नी जी नहीं सकी। 3 महीने बाद बाथरूम में आत्महत्या कर ली और मैं बैठकें करता रहा, अनुबंधों पर हस्ताक्षर करता रहा, निवेश करता रहा और जमीनें खरीदता रहा और घर बनाता रहा। जितना अमीर होता गया उतना ही खाली होता गया। उसने सीधे उसकी आंखों में देखा। क्या तुम जानती हो कि जीने का एहसास कैसा होता है जब तुम सिर्फ एक लाश की तरह महसूस करती हो? उसने जवाब नहीं दिया। वो कभी अमीर नहीं थी, नहीं उसने कभी किसी खून के रिश्ते को खोया था, लेकिन वो उस खालीपन के एहसास को समझती थी। 7 साल की उम्र से अकेली बारिश की रातों में हवा की सरसराहट सुनते हुए मिस्टर खन्ना ने एक छोटा रुमाल निकाला और धीरे धीरे अपनी आंखें पोंछीं। मैं मंदिर मोक्ष के लिए प्रार्थना करने नहीं आया हूं, नहीं अपने पापों का प्रायश्चित करने। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता था जिसकी आंखें मेरी बेटी की तरह हों, और तुम पहली हो जिसमें मैंने ये देखा है। माहौल अचानक भारी हो गया। बरामदे की छत पर बैठी एक गौरैया ने धीरे से चहचहाना शुरू कर दिया, जैसे उस शांत पल में संगीत भर रही हो। साधना ने सिर झुकाकर हाथ जोड़े और मंत्र का जाप किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसके दिल में कुछ भारीपन था। एक आदमी जो प्यार जैसी चीजों की तलाश करने की उम्र पार कर चुका था, फिर भी एक बहुत ही सरल चीज के लिए तरस रहा था, समझे जाने के लिए। मिस्टर खन्ना ने उसे थोड़ी देर और देखा और फिर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे स्तब्ध कर दिया।
अगर एक दिन तुम साध्वी नहीं रही तो तुम कैसी जिंदगी जीना चाहोगी? उसने आंखें उठाकर उसे देखा जैसे उसने गलत सुना हो, लेकिन वो हंस नहीं रहा था, न ही मजाक कर रहा था। उसने ये सवाल गंभीरता से, लगभग निराशा से पूछा था। उसने जवाब दिया, हवा से भी हल्का? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं तपस्या के लिए पैदा हुई हूं। उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें और भी दुखी हो गईं। उसने अपने घुटनों पर हाथ रखा और अपने सहायक को व्हीलचेयर ले जाने का इशारा किया। जाने से पहले उसने एक और वाक्य कहा, अगर एक दिन तुम्हारा मन बदल जाए तो कृपया मुझे याद करना। वो आश्रम से चला गया। अपने पीछे एक आंगन छोड़ गया जिस पर अभी भी व्हीलचेयर के निशान थे, और एक युवा साध्वी जो बोधि वृक्ष के पास चुपचाप खड़ी थी, जहां अभी अभी उसके जीवन की सबसे अजीब बातचीत हुई थी। उस अजीब बातचीत के बाद विक्रम खन्ना शांति निकेतन आश्रम वापस नहीं आए। साधना ने सोचा कि सब कुछ हवा के झोंके की तरह था, जो आया और बिना कोई निशान छोड़े चला गया। लेकिन उसका मन शांत नहीं था। कई रातें बरामदे के नीचे मंत्र जाप करते हुए उसे उसकी आंखें याद आतीं। एक ऐसे व्यक्ति की आंखें जिसने सब कुछ खो दिया था, और अब जीवन के बीच केवल एक बूढ़ा अकेला शरीर बचा था। एक हफ्ते बाद अचानक तेज बारिश होने लगी। जब साधना आंगन में धुले हुए कपड़े उठा रही थी तो एक अजनबी आदमी आश्रम के गेट पर दिखाई दिया। उसने काली शर्ट पहन रखी थी, लंबा और पतला था। दिखने में सभ्य था, लेकिन उसकी आंखों में तनाव था। उसने विनम्रता से सिर झुकाया, नमस्ते साध्वी जी, मैं राकेश हूं, श्री विक्रम खन्ना का निजी सहायक। मैं उनकी ओर से एक संदेश लेकर आया हूं। साधना ने सिर हिलाया, बारिश से बचने के लिए बरामदे में आ जाइए। राकेश ने अपना कोट उतारा और अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। मेरे मालिक अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, हड्डी का कैंसर। अंतिम चरण। डॉक्टर ने कहा है कि उनके पास अधिकतम 6 महीने हैं, लेकिन सच तो ये है, हम जानते हैं कि शायद 3 भी नहीं। साधना के हाथ रुक गए। उसने धीरे से चाय का कप नीचे रखा और बारिश से सराबोर आंगन की ओर देखा, जैसे बारिश सब कुछ धो रही हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें झुक गईं। उन्हें मरने से डर नहीं लगता, राकेश ने आगे कहा। उन्हें बस इस बात का डर है कि मरते समय कोई उनका हाथ थामने वाला नहीं होगा, कोई उनके लिए अगरबत्ती जलाने वाला नहीं होगा, कोई उन्हें विदा करने वाला नहीं होगा। उन्होंने पूरी जिंदगी दौलत कमाई, लेकिन अंत में परिवार के मामले में खाली हाथ रहे। न बच्चे, न पोते। दोस्त एक एक करके चले गए। आप पहली थीं जिसने लगभग 20 सालों में उन्हें मुस्कुराते हुए देखा। साधना ने धीरे से अपनी आंखें झुका लीं। वो समझ गईं कि वो मुस्कान इसलिए नहीं थी कि वो कौन थी, बल्कि इसलिए थी कि उसने मिस्टर खन्ना को एक पल के लिए ये महसूस कराया था कि उन्हें देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। वो चाहते थे कि मैं ये संदेश दूं कि अगर आप उन्हें नहीं भूली हैं तो कृपया एक बार उनसे मिलने आएं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठी और चुपचाप मुख्य हॉल में चली गई। मंजीरे की आवाज नियमित रूप से बजने लगी। राकेश समझ गया कि ये उसका जवाब देने का तरीका था। उसे समय चाहिए था। 3 दिन बाद जब मौसम पूरी तरह से साफ हो गया, साधना ने स्वामी जी से पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति मांगी। आश्रम में 14 साल रहने के बाद पहली बार वो गेट से बाहर निकली। इस बार तेल खरीदने या किसी बीमार व्यक्ति को ले जाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए जो मरने वाला था। नदी के किनारे स्थित विला एक छोटे मठ की तरह अलग थलग और शांत था। अंदर विक्रम खन्ना बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा पीला था, लेकिन जब उन्होंने उसे अंदर आते देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। तुम आ गई। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन मुस्कान साफ थी। साधना पास की कुर्सी पर बैठ गई। उसने कोई धार्मिक उपदेश नहीं दिया, न ही कोई खोखला हालचाल पूछा। उसने बस धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उनका हाथ थाम लिया। एक पतला, ठंडा, सूजा हुआ हाथ, जैसे उसमें खून सूख गया हो। उसने धीरे से कहा, एक तपस्वी को मृत्यु से डर नहीं लगता,
लेकिन अगर एक सांसारिक व्यक्ति को अंतिम क्षणों में थोड़ी गर्मी की जरूरत है, तो मैं वो गर्मी बनाए रखने वाली बनना चाहूंगी। ये पहली बार था जब विक्रम खन्ना किसी और के सामने रोए थे। जिस कमरे में विक्रम खन्ना का इलाज चल रहा था वो बहुत ही सादा था। कोई शानदार फर्नीचर नहीं, बस एक सिंगल बेड, एक पुरानी आराम कुर्सी और दीवारों पर कमल के फूलों की कुछ तस्वीरें। सफेद पर्दों से छनकर आती शाम की धूप उनके दुबले पतले चेहरे पर धुंधली छाया डाल रही थी। वो आदमी जो कभी सत्ता का प्रतीक था, अब बस एक जर्जर शरीर था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। साधना बिस्तर के पास बैठी थी। उसका हाथ अब भी उनके हाथ में था। दोनों बहुत देर तक चुप रहे। हवा जैसे जम गई थी। नदी के पार से हवा चली जिसमें चकोतरे के पत्तों की हल्की खुशबू थी। क्या तुम्हें मरने से डर लगता है? मिस्टर खन्ना ने पूछा। उसने सिर हिलाया। नहीं, मैं बचपन से ही मौत के करीब रही हूं। मेरे माता पिता बाढ़ में मर गए। मैं आश्रम में पली बढ़ी। हर दिन आत्माओं के लिए मंत्र पढ़ती थी। मेरे लिए मृत्यु कर्म का अंत है। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। कुछ देर के लिए आंखें बंद कीं, फिर खोलीं और सीधे उसकी ओर देखा। तो अगर मेरे जैसा कोई मरने वाला आदमी तुमसे शादी करने के लिए कहे तो क्या तुम मान जाओगी? साधना रुक गई। उसका चेहरा शांत रहा, लेकिन उसकी आंखों में आश्चर्य साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, माफ कीजिए, आप मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सिर हिलाया। मैं गंभीर हूं। मुझे पता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे किसी की देखभाल की जरूरत नहीं है, ना ही किसी पद की। मैं बस चाहता हूं कि अगर हो सके तो अपने जीवन के इन आखिरी दिनों को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिताऊं जो मुझे महसूस कराए कि मैं अभी भी एक इंसान हूं। कमरे में हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। वो उठी, धीरे धीरे खिड़की की ओर गई, नदी की ओर देखने लगी। पानी चुपचाप बह रहा था। जलकुंभी के टुकड़े अनिश्चित रूप से बह रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे इस समय उसका मन था। आप जानते हैं कि मैं एक साध्वी हूं। मैंने जीवन भर तपस्या करने, नियमों का पालन करने और अपने मन को शुद्ध रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने सिर हिलाया, धीमी आवाज में। मुझे तुमसे धर्म छोड़ने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे औपचारिक रूप से गृहस्थ जीवन में लौटने के लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हें ये संभव लगे, तुम्हें सामान्य अर्थों में पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। हम सबसे अच्छे दोस्त होंगे, बस थोड़े समय के लिए। और बाद में तुम हमेशा अपने तपस्या के मार्ग पर लौट सकती हो। उन्होंने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली, संपत्ति दान करने के कागजात। उनकी 80% संपत्ति 3 जगहों पर जा रही थी। एक हिस्सा शांति निकेतन आश्रम को, एक हिस्सा एक अनाथालय को और बाकी एक गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कोष बनाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। मैं बस किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जीना और मरना चाहता हूं जो पैसे या प्रसिद्धि के लिए नहीं है। उनकी आवाज रूखी थी। उनकी आंखों में एक अरबपति की तीक्ष्णता नहीं थी, बस एक मरने वाले आदमी की कमजोरी और अकेलापन था। साधना ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत देर तक खिड़की के पास चुपचाप खड़ी रही। पहली बार उसने खुद को 2 दुनिया के बीच पाया। एक तरफ भगवान का द्वार था जिसने उसे पाला था, उसकी आत्मा की रक्षा की थी। दूसरी तरफ एक इंसान था, एक जीवन जो मुरझा रहा था, एक शांत हृदय से अंतिम गर्मी के लिए हाथ बढ़ा रहा था। और फिर वो मुड़ी और उस सफेद बालों वाले आदमी को उन आंखों से देखा जो अब एक साध्वी की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थीं जो अपने जीवन के सबसे बड़े चुनाव का सामना कर रहा था। जब वो शांति निकेतन आश्रम लौटी तो देर रात हो चुकी थी। साधना ने अभी भी अपना सादा नीला वस्त्र पहन रखा था, उसकी पुरानी चप्पलें जिनके तले घिस चुके थे। हर बार नम ईंटों पर कदम रखने पर हल्की आवाज करती थीं। हल्की बारिश हो रही थी। आश्रम की छत से पानी टपककर आंगन में गिर रहा था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसका दिल उससे भी ज्यादा ठंडा था। वो हमेशा की तरह अपने कमरे में नहीं गई। वो मुख्य हॉल के बाईं ओर मुड़ी, बूढ़े बोधि वृक्ष की ओर गई।
जहां वो अक्सर पूर्णिमा की रात को मंत्र जाप करती थी। उस परिचित पेड़ के नीचे उसने एक चटाई बिछाई, बैठ गई और चुपचाप हाथ जोड़ लिए। उसने कभी सोचा था कि वो मजबूत है, विश्वास किया था कि उसका मन सभी सांसारिक मोहों से मुक्त हो गया है। लेकिन आज रात मिस्टर खन्ना का प्रस्ताव एक आईने की तरह था, जो उसके अपने आप को प्रतिबिंबित कर रहा था। एक अनाथ बच्चा जो कभी एक हाथ पकड़ने, एक प्यार भरी नजर, एक गर्म जोशी भरी पुकार के लिए तरसता था, बेटा। वो रोई नहीं, लेकिन उसकी आंखें गीली थीं। ये बारिश थी या आंसू, वो बता नहीं सकती थी। उसके दिल में मिस्टर खन्ना की आवाज बार बार गूंज रही थी, मुझे तुमसे एक सच्ची पत्नी बनने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे विनती करता हूं कि मुझे जीवन के अंत में एक दयालु व्यक्ति के साथ रहने दो। उसके अंदर एक तपस्वी था, लेकिन गहराई में वो अभी भी एक व्यक्ति थी, एक इंसान जिसका दिल प्यार करना जानता था, दूसरों के अकेलेपन को महसूस करना जानता था, खासकर जब वो अकेलापन पिछले 10 सालों से उसके अपने दिल में घाव जैसा था। बाहर दुनिया उसका मजाक उड़ा सकती थी, उसे भगवान के द्वार को धोखा देने वाली साध्वी, पैसे की लालची या वसीयत के बदले अपनी सुंदरता बेचने वाली कह सकती थी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसका चुनाव अदला बदली का नहीं, बल्कि सहने का था। यह धर्म छोड़ने का नहीं, बल्कि धर्म को एक अलग भूमिका में लाने का था। आधी रात के करीब स्वामी ज्ञानानंद मुख्य हॉल से निकले और देखा कि वह अभी भी बोधि वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी है। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप एक गर्म शॉल उसके कंधों पर डाल दिया और उसके बगल में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आज तुम उनसे मिली? उसने सिर हिलाया। उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन पति पत्नी की तरह जीने के लिए नहीं, बस मरते समय किसी का हाथ थामने के लिए। स्वामी जी कुछ देर चुपचाप सोचते रहे, फिर बोले, लोगों को बचाने के 3 तरीके हैं, शब्दों से, कर्मों से और बलिदान से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चुनाव अंतिम मार्ग है, तो बस चलो। भगवान दयालु को नहीं रोकते, केवल दुनिया ही दूसरों के लिए जीने वालों का न्याय करती है। साधना ने मुड़कर देखा कि स्वामी जी की आंखें नम थीं। स्वामी जी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे, नहीं चाहते थे कि वो जाए, लेकिन वो समझते थे कि हर कोई जो तपस्या करता है, वो जीवन भर आश्रम में रहने के लिए नहीं होता। कुछ लोग दुनिया के बीच में तपस्या करने के लिए पैदा होते हैं। जाने से पहले उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। अगर तुम जाओ तो शांत मन से जाओ, और अगर एक दिन तुम वापस आओ तो ये आश्रम हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। उस रात साधना सोई नहीं। वो सुबह तक बोधि वृक्ष के नीचे बैठी रही, पत्तों से सरसराती हवा को सुनती रही, सुबह की घंटी को धुंध के बीच गूंजते हुए सुनती रही और चुपचाप उस तपस्वी जीवन को विदाई दी जिसने उसे पाला था। उस सुबह जब दिन की पहली किरणें बोधि वृक्ष के पत्तों से छनकर शांति निकेतन आश्रम की छत पर तिरछी पड़ रही थीं, साधना अपने भूरे फीके पड़े वस्त्र में मुख्य हॉल में दाखिल हुई। शाक्य मुनि बुद्ध की मूर्ति के सामने वो घुटनों के बल झुकी और 3 बार गहराई से प्रणाम किया। किसी ने कुछ नहीं कहा, केवल मंजीरे और घंटी की धीमी गहरी आवाज गूंज रही थी, जो समय की लंबी सांस की तरह लग रही थी। बाहर पीले पत्ते किश्तों में गिर रहे थे, जैसे एक बिना शब्दों की प्रार्थना में खामोशी के निशान। स्वामी ज्ञानानंद पीछे बैठे थे, चंदन की माला जप रहे थे। जब साधना मुड़ी तो उन्होंने ना उसे रोका, ना सलाह दी, बस उसे बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से पूछा, तुमने फैसला कर लिया है? उसने सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं। हाँ, मैं गृहस्थ जीवन में लौट रही हूं, जीने की इच्छा के लिए नहीं और निश्चित रूप से भौतिक चीजों के लिए नहीं। मैं बस एक व्यक्ति को बचाना चाहती हूं, भले ही उनके बचे हुए थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। स्वामी जी ने एक लंबी सांस ली, लेकिन उनका चेहरा शांत था। तुम 14 साल तक आश्रम में रहीं, कभी कोई नियम नहीं तोड़ा, कभी विचलित नहीं हुई। आज तुम जा रही हो, किसी को तुम्हारा न्याय करने का अधिकार नहीं है। आश्रम के लोग इकट्ठा हुए।
स्वामी जी ने एक साधारण अनुष्ठान किया। कोई बड़ी घंटी नहीं, कोई ढोल नहीं, बस एक छोटी सी प्रार्थना सभा उस व्यक्ति को विदा करने के लिए जो कभी एक साध्वी थी, कभी एक बच्ची थी जो आश्रम की दाल रोटी पर पली बढ़ी थी। जब उस तरह धीरे धीरे उसके सर पर फिरा, पत्थर के फर्श पर काले रेशमी बालों के गुच्छे छोड़ते हुए, साधना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका दिल खाली था। वो रोई नहीं, लेकिन आंसू उसके गालों पर बह गए। उस नीले वस्त्र के कॉलर को भिगो दिया जो वो हमेशा के लिए छोड़ने वाली थी। लोग अक्सर कहते हैं, एक बार बाल मुंडवा लेने के बाद इस जीवन में उन्हें फिर से नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन आज वो जानती थी कि कुछ प्रतिज्ञाओं को एक बड़े प्रेम को निभाने के लिए अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ता है। वो आश्रम के गेट से एक सादी सफेद साड़ी में बाहर निकली। कोई मेकअप नहीं, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, बस एक युवा लड़की जिसके नए उगे छोटे बाल थे। उसकी आंखों में गहरी शांति थी, लेकिन इतनी दृढ़ जैसे वो जीवन के किसी भी तूफान से नहीं डरती। गेट के बाहर मिस्टर खन्ना की परिचित काली कार इंतजार कर रही थी। सहायक राकेश नीचे उतरा। उसे कुछ देर देखा और फिर विनम्रता से सिर झुकाया। आने के लिए धन्यवाद। उसने धीरे से सिर हिलाया और बिना पीछे देखे कार में बैठ गई। लेकिन उसके दिल में आज सुबह की मंजीरे की आवाज गूंज रही थी। आश्रम से एक कदम दूर 100 जन्मों का भटकाव, लेकिन अगर मन विचलित ना हो तो हर जगह भगवान का द्वार है। कार चल पड़ी। शांति निकेतन आश्रम आईने में धीरे धीरे ओझल हो गया। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में हर पत्थर की सीढ़ी, हर बोधि वृक्ष, हर मंत्र जाप हमेशा के लिए अंकित हो गया था। ये छोड़ना नहीं था, ये एक और यात्रा थी। अप्रैल की शुरुआत में मुंबई की गर्मी असहनीय थी। हवा इतनी घुटन भरी थी जैसे एक बड़ी बारिश का इंतजार कर रही हो ताकि कुछ उमस कम हो। लेकिन मौसम की गर्मी उस जनमत के तूफान के आगे कुछ भी नहीं थी जो सोशल मीडिया पर उमड़ रहा था। 20 साल की साध्वी ने 80 साल के अरबपति से शादी करने के लिए संन्यास छोड़ा। सच या नाटक? बस एक रात में। साधना की सफेद साड़ी में विक्रम खन्ना के बगल में कार से उतरते हुए तस्वीरें तेजी से फैल गईं। अखबारों ने सुर्खियां बनाई, लोग बातें करने लगे। कुछ ने सहानुभूति दिखाई, कुछ ने तिरस्कार किया। प्रशंसा और ताने, सब कुछ उस लड़की पर बरस पड़ा जो कभी एक काई लगे आश्रम के गेट के पीछे छिपी रहती थी। मंचों पर, यही सुंदरता है, ये पूरी संपत्ति बदल सकती है। ये किस तरह की तपस्या है? पता चला कि ये सब दुनिया की दौलत खाने के एक दिन के लिए था। बेचारे बूढ़े आदमी, वो जरूर मोहित हो गया होगा और भ्रमित हो गया होगा। शायद संपत्ति हड़पने की कोई योजना है। इसके विपरीत, हर किसी को अपनी खुशी चुनने का अधिकार है। न्याय क्यों करें? अगर वो सहमत है और वो लालची नहीं है तो इसमें गलत क्या है? दूसरों को जंजीरों में जकड़ने के लिए नैतिकता का उपयोग न करें। लेकिन इस शोर के बीच साधना ने कुछ नहीं कहा। उसने चुप रहना चुना। डर के कारण नहीं, बल्कि ये जानकर कि कोई भी स्पष्टीकरण सुनना नहीं चाहेगा। शादी समारोह नदी के किनारे वाले विला के परिसर में हुआ, जहां मिस्टर खन्ना का इलाज चल रहा था। कोई शराब पार्टी नहीं, कोई भीड़ भाड़ वाले मेहमान नहीं, बस कुछ भरोसेमंद लोग। कानूनी प्रतिनिधि और एक दूर के मंदिर से एक स्वामी जी विवाह के साक्षी के रूप में। साधना ने एक सादी सफेद साड़ी पहनी थी। कोई शादी का जोड़ा नहीं, कोई भारी मेकअप नहीं। उसका चेहरा अभी भी अपनी पवित्रता बनाए हुए था। उसके छोटे नए उगे बाल उसके गालों से सटे हुए थे, जिससे वो कीचड़ से अभी अभी निकले कमल के फूल की तरह लग रही थी। मिस्टर खन्ना व्हीलचेयर पर बैठे थे। उनका कांपता हुआ हाथ उसके हाथ पर था। शादी की अंगूठियां चांदी की एक जोड़ी थीं, जिन पर करुणा और शांति शब्द खुदे हुए थे। कोई सोना नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई चकाचौंध नहीं। लेकिन जिसने भी देखा वह समझ गया कि ये कोई सामान्य विवाह नहीं था। समारोह के बीच में मिस्टर खन्ना उसकी ओर मुड़े और धीरे से लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से कहा, धन्यवाद, मुझे ये बताने के लिए कि जाने से पहले मन की शांति क्या होती है। वो बस धीरे से मुस्कुराई और श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। कोई चुंबन नहीं,
कोई आलिंगन नहीं। दोनों एक दूसरे के बगल में सबसे अच्छे दोस्तों की तरह खड़े थे, जैसे दो लोग जो जीवन भर खोए रहे थे और अब जाकर मिले थे। समारोह के बाद एक ऑनलाइन अखबार ने शादी की तस्वीर के साथ एक टिप्पणी पोस्ट की, भारत की सबसे अजीब शादी, दुल्हन नहीं मुस्कुराई। दूल्हा खड़ा नहीं हुआ और फिर से जनमत में उबाल आ गया। लेकिन साधना के लिए सभी बातें अब कोई मायने नहीं रखती थीं। उसने एक आसान रास्ता नहीं चुना था और अब आगे बढ़ने का समय था, भले ही चारों ओर से पत्थर फेंके जा रहे हों। उस शांत लेकिन दिल दहला देने वाली शादी के बाद नदी के किनारे का विला उस सबसे अजीब जोड़े का निवास बन गया जिसके बारे में लोगों ने कभी जाना था। एक पूर्व साध्वी थी जिसने अभी अभी गृहस्थ जीवन अपनाया था। दूसरा एक गंभीर रूप से बीमार व्हीलचेयर पर बैठा बूढ़ा अरबपति था जिसने लगभग पूरी जिंदगी पैसे और सत्ता के बीच अकेलेपन में बिताई थी। कोई हनीमून नहीं था, कोई सुहागरात नहीं थी। हर सुबह साधना जल्दी उठती, दलिया बनाती, चाय बनाती और एक समर्पित नौकरानी की तरह घर साफ करती। हर शाम वो मिस्टर खन्ना के बगल में बैठती, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाती, उनके पैरों की मालिश करती या बस चुपचाप बैठी रहती ताकि वो अपने बगल में एक जीवित व्यक्ति की सांस महसूस कर सकें। उसने उन्हें कभी पति नहीं कहा, न ही उन्होंने उसे कभी पत्नी कहा। उनके बीच की सारी निकटता बस नजरों, मुस्कुराहटों और हाथ पकड़ने तक ही सीमित थी। एक बार मिस्टर खन्ना ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? उसने धीरे से सिर हिलाया। अगर प्यार शारीरिक जुड़ाव है तो इंसान जानवरों की तरह जी रहा होता, लेकिन अगर प्यार मन की शांति है तो आपके साथ हर दिन जीना मेरे लिए काफी है। उस जवाब ने मिस्टर खन्ना को चुप करा दिया। उस लड़की ने जो कभी साध्वी थी, अपने साफ दिमाग और बेदाग दिल से वो कर दिखाया था जो कोई भी महिला जिससे वो कभी मिला था नहीं कर सकी थी। बिना किसी मांग के प्यार करना, बिना किसी हिसाब के करीब रहना, बिना किसी बंधन के देखभाल करना। सहायक राकेश जो सब कुछ देख रहा था, शुरू में सतर्क रहा। उसे डर था कि उसकी कोई योजना है, लेकिन फिर जब उसने देखा कि वो हर रात चुपचाप धर्म ग्रंथ लिखती है, हर सुबह अपने मालिक को कपड़े पहनाती है, तकिया ठीक करती है, गर्म पानी से पोंछती है और कभी कभी घर में आधुनिक वॉशिंग मशीन होने के बावजूद हाथ से कपड़े धोती है, तो उसकी नजर बदलने लगी। एक दिन उसने उससे पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि आप एक नौकरानी की तरह जी रही हैं? वो बहुत धीरे से मुस्कुराई। नहीं, मैं एक इंसान की तरह जी रही हूं जो अभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कुछ कर सकती है जो जल्द ही नहीं रहेगा। एक शाम मिस्टर खन्ना ने उससे पूछा, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगी? उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने बरामदे के बाहर कमल के पौधों को देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं जीना जारी रखूंगी, लेकिन एक विधवा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो एक अलग जीवन से गुजरा है, एक दूसरे व्यक्ति का ऋणी है, और एक अलग प्रतिज्ञा के साथ। क्या प्रतिज्ञा? दयालुता से जीने की प्रतिज्ञा, चाहे कहीं भी, किसी के भी साथ, किसी भी परिस्थिति में। मिस्टर खन्ना मुस्कुराए। उनकी आंखें लाल हो गईं। शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उस उम्र में जब वो अपने दिन गिन रहे थे, उन्हें उसके जैसी महिला मिल सकती है। न कोई परी, न कोई संत, बल्कि एक इंसान जो प्यार करना, जीना और देना जानती थी। उस शांत विला में प्यार बिस्तर पर नहीं हुआ, नहीं चुंबनों के माध्यम से। ये हर नजर में, गर्मजोशी भरी खामोशी में, हर बार दर्द होने पर हल्के से हाथ पकड़ने में, और उन क्षणों में मौजूद था जब जीवन और मृत्यु के बीच बस एक सांस का फासला था। आश्रम छोड़ने के बाद से साधना ने कभी सपना नहीं देखा था। नदी के किनारे के विला में हर रात खामोशी और थकान से भरी होती थी। वो मिस्टर खन्ना की देखभाल ऐसे करती थी जैसे हवा में टिमटिमाते दिए की। दिन में खाना, सफाई, दवा का ध्यान रखती। रात में अगर उनकी सांस थोड़ी भी खरखराती तो वो जाग जाती, उठकर उनका हाथ पकड़ लेती।
उसने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो बहुत लंबे समय से खुद को थामे हुए थी। और फिर मई की शुरुआत में एक रात जब तेज बारिश की बौछार बरामने की छत पर गिरी, तो वो बिस्तर के पास लकड़ी की कुर्सी पर थककर सो गई। अपने सपने में उसने अपनी मां को देखा। वो महिला बोधि वृक्ष के नीचे खड़ी थी, हाथ में एक फटी हुई छतरी, लंबे गीले बाल, उसकी आंखें सुबह की ओस की तरह कोमल थीं। मां ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाया। साधना पास गई, उसके आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मां, वो सिसकी, तुम कहां चली गई थी? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मां मुस्कुराई, जवाब नहीं दिया। उसने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और फुसफुसाया, अगर तुम सही तरीके से जीती हो तो प्रकृति खुद तुम्हारी रक्षा करेगी। किसी को तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुमने ये क्यों चुना। वे शब्द साधना के दिल में धुंध के बीच रोशनी की तरह थे। गृहस्थ जीवन में लौटने के बाद पहली बार उसने राहत की सांस ली। इसलिए नहीं कि किसी ने उसे माफ कर दिया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद दुनिया की नजरों में सही होने का बोझ छोड़ दिया था। जब वो जागी तो बारिश रुक चुकी थी। मिस्टर खन्ना अभी भी शांति से सो रहे थे। उनकी सांसें नियमित थीं। वो धीरे से उठी, उनका कंबल ठीक किया और बिस्तर के पास एक गिलास पानी रखा। हर क्रिया इतनी कोमल थी जैसे वो अभी अभी मिली शांति को भंग नहीं करना चाहती। राकेश रसोई से ऊपर आया। उसे जागा हुआ देखकर धीरे से पूछा, क्या आप सपना देख रही थीं? उसने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराई। मां से मिलने का सपना। 20 सालों में पहली बार मां मेरे सपने में रो नहीं रही थी। वो उसे देखता रह गया। एक युवा लड़की का चेहरा, नए उगे बाल उसके सफेद गालों को घेरे हुए। उसकी आंखें अब पहले की तरह उदास नहीं थीं। वो अब साध्वी नहीं थीं। न ही दुल्हन और निश्चित रूप से किसी पुरुष की पत्नी जैसी नहीं दिखती थी। वो खुद थी, एक युवा महिला जो प्यार या जिम्मेदारी से भी बड़ी किसी चीज के लिए पूरी तरह से जी रही थी। उस दिन से जब भी उसे फुर्सत मिलती, साधना ने एक डायरी लिखना शुरू कर दिया। शिकायत करने के लिए नहीं, बल्कि हर छोटी भावना को दर्ज करने के लिए। उसने उस पहले कटोरे दलिया के बारे में लिखा जो मिस्टर खन्ना ने 3 हफ्तों के बाद पूरा खाया था। उसने उस बार के बारे में लिखा जब वो उसकी बचपन की कहानियां सुनकर हंसे थे। उसने उस पल के बारे में लिखा जब उसने नदी की ओर देखा। एक बूढ़े जोड़े को बारिश में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते देखा और उसका दिल अचानक दुख गया। एक डायरी के पन्ने पर उसने लिखा, प्यार आलिंगन नहीं है, बल्कि तब है जब आप किसी के साथ रहना चाहते हैं, भले ही उनके पास बदले में देने के लिए कुछ भी न हो। उसने नोटबुक बंद की और उसे दराज में रख दिया। हवा फिर से बरामदे के पास कमल के पौधों से होकर गुजरी और वो जानती थी कि वो पहला सपना उसका आखिरी सपना नहीं होगा। मई के अंत में एक सुबह जब साधना मिस्टर खन्ना को दलिया खिला रही थी तो उन्होंने अचानक पूछा, क्या तुम कभी मां बनना चाहती हो? वो कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर धीरे से मुस्कुराई। मैं आश्रम में कई छोटे साधुओं की मां थी, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैंने कभी अपने खून का बच्चा चाहा है, तो नहीं। मुझे बिना किसी मांग के देने की आदत है जो सिर्फ मेरा हो। मिस्टर खन्ना चुप रहे। उनकी आंखें जैसे किसी दूर की याद में खो गईं। उस दोपहर मिस्टर खन्ना ने सहायक राकेश को उन दोनों को मुंबई के बाहरी इलाके में एक अनाथालय ले जाने के लिए कहा। ये वो केंद्र था जिसने कई बार उनके चैरिटी फंड से सहायता मांगी थी, लेकिन वो कभी खुद वहां नहीं गए थे। जैसे ही कार रुकी, दर्जनों बच्चे बाहर भागे। कुछ अभी अभी चलना सीखे थे, कुछ वर्तनी सीख रहे थे, कुछ जन्मजात विकलांग थे, लेकिन उन सब में एक बात समान थी, प्यार की भूखी आंखें। साधना कार से नीचे उतरी और जैसे ही उसने ये दृश्य देखा, उसका दिल जैसे सिकुड़ गया। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो छोटा सा दिन जब वो शांति निकेतन आश्रम के गेट के सामने ठंड से कांप रही थी, उसकी आंखों में भी वही डर और अकेलापन था। लगभग 6 साल की एक छोटी लड़की ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और पूछा, क्या आप मां हो? इस सवाल ने उसे स्तब्ध कर दिया।
मिस्टर खन्ना उसके पीछे खड़े थे। उन्होंने बस धीरे से कहा, अगर तुम सहमत हो तो मैं एक बाल गृह स्थापित करना चाहता हूं, जिसका नाम शांति आनंद धाम होगा। तुम उसकी प्रमुख होगी, मैं उसका संरक्षक। हो सकता है कि मैं उन्हें बड़ा होते देखने के लिए जीवित न रहूं, लेकिन तुम रह सकती हो। उस समय उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थीं। वो मुड़ी और उस आदमी को देखा, जिसे जनता अभी भी साध्वी से शादी करने वाला संघ की अरबपति कहती थी। लेकिन अब वो बस एक असफल पिता था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पत्नी और बेटी को खो दिया था और अब अपनी बची खुची ताकत इकट्ठा करके उन बच्चों के लिए एक प्यार भरा आश्रय बनाने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें कोई पापा या मम्मी नहीं कहता था। केवल 2 हफ्ते बाद मिस्टर खन्ना के विला के बगल में 3000 वर्ग मीटर से अधिक की भूमि पर शांति आनंद धाम केंद्र आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया। वो सीधे तौर पर कर्मचारियों का चयन करने, मेनू तैयार करने, गतिविधियों की अनुसूची बनाने और बच्चों के लिए हर स्टडी टेबल और बिस्तर की व्यवस्था करने वाली व्यक्ति थीं। हर शाम मिस्टर खन्ना की देखभाल करने के बाद वो बच्चों के साथ खेलने के लिए कुछ घंटे बिताती। वो बच्चों को बेटा कहती और बच्चे उसे साधना मां कहते। एक बार एक लड़के को तेज बुखार हो गया। वो पूरी रात बिस्तर के पास जागती रही। सुबह राकेश ने पूछा, क्या आप थक नहीं गई? उसने जवाब दिया। उसकी आवाज हल्की थी। किसी से प्यार करने की थकान जीने लायक थकान है। एक युवा अरबपति की पत्नी द्वारा अनाथालय खोलने की खबर इंटरनेट पर फैलने लगी। शुरू में कई लोगों ने इसे दिखावा कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन जब बच्चों को गाना सिखाते, खाना बनाते, कहानियां सुनाते और यहां तक कि विकलांग बच्चों के सिर धोते हुए उसके वीडियो क्लिप वायरल हुए, तो जनता की राय धीरे धीरे बदलने लगी। एक व्यक्ति ने टिप्पणी की, मुझे नहीं पता कि वो कौन थी, वो उनके पास किस कारण से आई, लेकिन अगर ये परिणाम है तो ये जीवन व्यर्थ नहीं गया। साधना ने उन पंक्तियों को पढ़ा और चुप रही। उसे कभी मान्यता की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में गर्मी महसूस हुई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कर रही थी वो चुपचाप दुनिया के एक व्यक्ति को देखने के तरीके को बदल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जनमत का तूफान उन दयालु कार्यों के बाद शांत हो गया था जो साधना पिछले कुछ समय से चुपचाप कर रही थी। लेकिन जीवन उन लोगों के लिए कभी शांत नहीं होता जो हवा के विपरीत रास्ता चुनते हैं। जब शांति आनंद धाम केंद्र ने ध्यान आकर्षित करना शुरू किया तो चुभती निगाहें फिर से उठ खड़ी हुईं। इस बार वे ज्यादा जहरीली, गहरी और द्वेषपूर्ण थीं। जून की शुरुआत में एक शाम जब मिस्टर खन्ना गहरी नींद में सो रहे थे, साधना ने अपना फोन खोला और सहायक राकेश से कई संदेश देखे। आज रात सोशल मीडिया मत पढ़ना, एक नया क्लिप आया है। लोग तुम्हारी कहानी को बहुत बुरे तरीके से काट छाट कर पेश कर रहे हैं। उसका दिल रुक गया, लेकिन बचने के बजाय वो सीधे उस समाचार पृष्ठ कर गई जिसे सबसे ज्यादा साझा किया जा रहा था। 2 मिनट से अधिक का एक वीडियो जिसका शीर्षक था, साध्वी ने संन्यास छोड़ा, जिंदगी बदली चैरिटी विवाह के पीछे का सच। क्लिप में लोगों ने संवेदनशील क्षणों को काट छांट कर पेश किया था। उसे मिस्टर खन्ना को दलिया खिलाते हुए, बच्चों के साथ हंसते हुए, एक प्रायोजक से पैसे लेते हुए। बैकग्राउंड में एक नीरस लेकिन सांकेतिक आवाज थी। क्या ये एक पूर्व नियोजित योजना थी? संन्यास छोड़ना, शादी करना, केंद्र स्थापित करना, दान मांगना। उस पवित्र चेहरे के पीछे क्या है? यही नहीं रुका। एक समाचार पृष्ठ ने सुर्खियां बटोरी, अरबपति विक्रम खन्ना का एकमात्र उत्तराधिकारी कौन है? लेख में एक गुमनाम स्रोत का हवाला दिया गया था कि मिस्टर खन्ना ने चुपचाप एक वसीयत बनाई थी जिसमें अपनी सारी संपत्ति साधना के नाम कर दी थी। एक ऐसी बात जिसका उल्लेख उन्होंने खुद कभी उससे नहीं किया था। बस एक रात में सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। लोगों ने केंद्र के व्यक्तिगत पृष्ठ पर धावा बोल दिया और सैकड़ों टिप्पणियां छोड़ी। सच है, तपस्या काम नहीं आई तो मालकिन बन गई। शुरू से ही पता था कि इस लड़की की कोई साजिश है। बस अभिनय बहुत अच्छा था। मिस्टर खन्ना जरूर भ्रमित हो गए होंगे और बहकावे में आ गए होंगे। अगली सुबह साधना हमेशा की तरह जल्दी उठी, केंद्र के लिए खाना बनाया, बच्चों को स्कूल ले गई, मिस्टर खन्ना के लिए चाय बनाई।
उसने किसी भी चीज का उल्लेख नहीं किया जब तक कि उन्होंने नहीं पूछा। क्या वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? उसने उन्हें देखा और धीरे से सिर हिलाया। लेकिन मुझे आपकी सफाई की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप अपने बचे हुए दिनों में शांति से रहें। मिस्टर खन्ना बहुत देर तक चुप बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मैं 80 से ज्यादा साल जी चुका हूं। पत्रिकाओं के कवर पर रहा हूं, प्रशंसा भी मिली है और गालियां भी। लेकिन मुझे कभी इतना दुख नहीं हुआ जितना तब होता है जब लोग तुम्हारा अपमान करते हैं। उसने अपना हाथ उनके हाथ के पिछले हिस्से पर रखा। वे मेरा अपमान नहीं कर रहे हैं, वे उस चीज का अपमान कर रहे हैं जिसे वे नहीं समझते, जो चीज बहुत सुंदर होती है। उस पर विश्वास करना अक्सर मुश्किल होता है। सहायक राकेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने का सुझाव दिया। साधना ने मना कर दिया। वो सफाई नहीं देना चाहती थी, लेकिन मिस्टर खन्ना मान गए। तुम चुप रह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है और मैं इसका इस्तेमाल एक बार सब कुछ साफ करने के लिए करना चाहता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद आयोजित की गई। कमजोर स्वास्थ्य के बावजूद मिस्टर खन्ना व्हीलचेयर पर बैठकर दर्जनों पत्रकारों के सामने आए। अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने केवल एक बात कही, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में साथ रहने के लिए एक युवा लड़की, एक पूर्व साध्वी को क्यों चुना। मैं जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि वो पहली व्यक्ति थी जिसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए था, और वो एकमात्र व्यक्ति थी जिसने मुझे उससे कहीं ज्यादा दिया जितना मैंने अपने पूरे जीवन में पाया है। किसी ने और कोई सवाल नहीं पूछा, क्योंकि उन शब्दों ने बिना किसी वाक्पटुता के पूरे हॉल को चुप करा दिया था। उस चौंकाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जनमत शांत हो गया। जो लोग कभी ताने मारते थे वे चुप हो गए। कुछ ने माफी मांगी और अधिकांश बस दूसरे विषय पर चले गए। लेकिन साधना के लिए उस सारे शोर का अब कोई मतलब नहीं था। इस समय उसके दिल में केवल एक ही चिंता थी। मिस्टर खन्ना दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया था, बस हड्डी पर चमड़ी बची थी। उनकी हड्डियों से उठने वाला दर्द अब और भी ज्यादा होने लगा था, जिससे वो कई रातें सो नहीं पाते थे। हर बार ऐसा होने पर वो उनके पास बैठकर उनकी पीठ सहलाती, शांत करने वाली चाय बनाती और धीरे धीरे मंत्र पढ़ती। वो रोती नहीं थी, न ही विलाप करती थी। वो बस चुपचाप एक ऐसे व्यक्ति की तरह थी जो दूसरे को जीवन और मृत्यु के पुल को पार करने में मदद कर रहा हो। एक सुबह जब सूरज की रोशनी अभी खिड़की से अंदर नहीं आई थी, मिस्टर खन्ना ने आंखें खोलीं। वो बिस्तर के किनारे सो रही थी। उसका हाथ अब भी उनके हाथ में था। साधना। वो चौंक कर जाग गई। उन्होंने उसे पास बैठने का इशारा किया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी, लगभग कान लगाकर सुनना पड़ता था। लगता है मैं जाने वाला हूं। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं, आप इस बार भी ठीक हो जाएंगे। मैंने अभी तक आपकी पसंदीदा सब्जी की करी नहीं बनाई है। वो धीरे से मुस्कुराए, आंखें बंद की और फिर खोलीं। तुम जानती हो, मैंने सोचा था कि मैं एक अकेले आदमी की तरह मरूंगा, कोई रोने वाला नहीं, कोई विदा करने वाला नहीं। लेकिन तुम आई। तुम मेरे शरीर को नहीं बचा सकी, लेकिन तुमने मेरी आत्मा को बचा लिया, और वही वास्तव में जीना है। वो चुप रही। उसके कांपते हाथ उनके हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। उन्होंने फिर कहा, मैंने एक वसीयत लिखी है। सारी संपत्ति चैरिटी में जाएगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, क्योंकि तुम्हें जरूरत नहीं है। मैंने बस एक चीज छोड़ी है। उसने उन्हें देखा, उसकी लाल आंखें। क्या? मिस्टर खन्ना ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, जैसे फुसफुसा रहे हों। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुमसे शुरू से मिलना चाहता हूं, जब तुम साध्वी नहीं थी और मैं अरबपति नहीं था। हम दो सामान्य लोगों की तरह प्यार कर सकते थे। साधना रो पड़ी। इतने महीनों के संयम के बाद पहले आंसू बह निकले, चुपचाप, बिना सिसकियों के, लेकिन दिन को चीर देने वाले। मिस्टर खन्ना अभी भी मुस्कुरा रहे थे।
उनके होंठ थोड़े हिले, जिसे कुछ और कहना चाहते हों, लेकिन अंत में बस उनकी सांसें धीमी होती गईं और फिर थम गईं। कोई घंटी नहीं, कोई रोना नहीं, बस खिड़की से एक हल्की हवा का झोंका गुजरा, एक आत्मा को अपने साथ ले गया जो अभी अभी इस दुनिया से गई थी। इतनी हल्की जैसे देर गर्मी में एक डाल से गिरने वाला आखिरी पत्ता। अगली सुबह अंतिम संस्कार सादगी से हुआ। उनकी इच्छा के अनुसार कोई भव्य समारोह नहीं हुआ। साधना ने सफेद साड़ी पहनी थी, ताबूत के पास चुपचाप खड़ी थी, न चीख रही थी, न विलाप कर रही थी, बस उसकी आंखें शरद ऋतु की झील की तरह गहरी थीं। उस आदमी की छवि से भरी हुई थीं, जिसने अपना पूरा जीवन सिर्फ एक व्यक्ति के साथ जीने के लिए बिताया था। अपने अंतिम संक्षिप्त दिनों में उसने एक अगरबत्ती जलाई, सिर झुकाकर उन्हें धन्यवाद दिया, मुझे आपके जीवन के अंतिम शब्द रखने वाला बनाने के लिए। जिस दिन विक्रम खन्ना का निधन हुआ, उस दिन हल्की बारिश हुई। कोई मूसलाधार बारिश नहीं, बल्कि एक उदास, लगातार बारिश जो पृथ्वी की लंबी सांस की तरह लग रही थी। अंतिम संस्कार में कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई भव्य संकेत नहीं थे, कोई लाखों के फूलों के हार नहीं थे, बस एक साधारण घर के बीच में एक तस्वीर लटकी हुई थी, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम महीने बिताए थे। तस्वीर में उनका चेहरा शांत, सौम्य था और कुछ ऐसा था जैसे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया हो। साधना ने सफेद साड़ी पहनी थी, सिर पर शोक का दुपट्टा, ताबूत के पास चुपचाप खड़ी थी, रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और अगरबत्ती जलाने, सिर झुकाने की हर हरकत धीमी और श्रद्धापूर्ण थी, जैसे उसका अपना दिल अपने ही एक हिस्से को विदा कर रहा हो। श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ ज्यादा नहीं थी, लेकिन बहुत अजीब थी। कुछ लोग थे जो कभी पुराने व्यापारिक साझेदार थे, कुछ अनाथ बच्चे थे जिन्हें शांति आनंद धाम केंद्र में पाला जा रहा था, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कभी इंटरनेट पर उसका मजाक उड़ाया था। आज वे चुपचाप आए, कुछ नहीं कहा, बस गहराई से सिर झुकाया और चुपचाप चले गए। सहायक राकेश ने सिसकते हुए बताया, एक व्यक्ति जिसने कभी टिप्पणी की थी कि मिस्टर खन्ना प्रसिद्ध होने के लिए एक साध्वी से शादी कर रहे हैं, उसने आज सुबह एक लिफाफा भेजा जिसमें पैसे नहीं थे, बस हाथ से लिखी एक पंक्ति थी, माफ करना, मैं गलत था। उसने सुना लेकिन जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप एक पवित्र ग्रंथ खोला और सुबह से शाम तक पाठ करती रही। उस शांत घर के बीच में प्रार्थना की आवाज लगातार गूंज रही थी, जैसे एक ऐसे व्यक्ति की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रही हो जो कभी महत्वाकांक्षाओं से भरा था, अब शांति से मोक्ष प्राप्त करे। जब ताबूत ले जाने का समय आया तो अचानक बारिश रुक गई और बादलों के बीच से एक हल्की धूप की किरण निकली जो सीधे नदी के किनारे की छोटी सी जमीन पर पड़ी, जहां मिस्टर खन्ना को उनकी इच्छा के अनुसार दफनाया गया था। किसी भव्य कब्रिस्तान में नहीं, कोई बड़ा मकबरा नहीं, वो बस एक पेड़ के नीचे लेटना चाहते थे, जहां वो पानी के बहने की आवाज, हवा के चलने की आवाज और अगर किस्मत अच्छी रही तो हर सुबह किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज सुन सकें। जब ताबूत धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा था, साधना आगे बढ़ी और ढक्कन पर एक चंदन की माला रखी। ये वही माला थी जिसे वो शांति निकेतन आश्रम में बोधि वृक्ष के नीचे मंत्र जाप करते समय फेरती थी। मैं आपको अपना एक हिस्सा भेज रही हूं, वो धीरे से फुसफुसाई। वो हिस्सा जो कभी सबसे शुद्ध था। कई गवाह अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सके। सहायक राकेश के बगल में खड़ी एक बूढ़ी पड़ोसन ने धीरे से कहा, वह न पत्नी है न बेटी, लेकिन जिस तरह से वो चुपचाप रो रही है वो निश्चित रूप से एक रिश्तेदार है। दफनाने के बाद साधना ने कोई भोज नहीं रखा, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाया, मेहमानों को रुकने के लिए नहीं कहा। उसने बस चाय डाली, हर आने वाले को एक एक कप दिया और फिर हाथ जोड़कर हर एक का धन्यवाद किया। उस सादगी और श्रद्धा में कोई भी उसे अब मंदिर छोड़ने वाली लड़की या अरबपति की युवा पत्नी जैसे नामों से नहीं बुला सकता था। उन्होंने उसे देखा, सैकड़ों आंखों के बीच सफेद साड़ी में एक युवा महिला,
और वहां उन्होंने एक कर्तव्यपरायण बेटी, एक वफादार जीवन साथी और सबसे बढ़कर एक दयालु इंसान की छवि देखी जो दूसरे दयालु इंसान को विदा कर रहा था। और फिर जब सब चले गए तो केवल वह उनकी कब्र के पास बैठी रह गई। उसका हाथ जमीन पर था। उसकी आंखें आसमान की ओर थीं। बारिश पूरी तरह से रुक गई थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उस भूरे आसमान पर एक धूप की किरण निकली जो सीधे उस सफेद कमल के फूलों के गुच्छे पर पड़ी जिसे उसने अभी अभी कब्र के सामने लगाया था। कोई नहीं जानता था कि वो क्या फुसफुसाई। केवल पृथ्वी और आकाश ने सुना। मिस्टर खन्ना के अंतिम संस्कार के बाद नदी के किनारे का विला अजीब तरह से शांत हो गया। शांति आनंद धाम केंद्र में बच्चों की हंसी मजाक की आवाजें हर दिन गूंजती थीं, लेकिन साधना के लिए सब कुछ धीमा हो गया था। लिविंग रूम से गुजरते हुए हर कदम पर वो अनजाने में उस कुर्सी को देखती जहां वो कभी बैठते थे। हर बार जब वो बरामदे में हवा की घंटी की आवाज सुनती तो उसे लगता जैसे वो उसे चाय बनाने के लिए बुला रहे हों। मिस्टर खन्ना के निधन के 39 दिन बाद साधना ने चुपचाप विला छोड़ दिया। कोई भव्य समारोह नहीं, कोई विदाई नहीं। उसने बस सहायक राकेश के लिए एक पत्र छोड़ा जिसने सब कुछ देखा था और उसे केंद्र का कार्यभार संभालने के लिए कहा। उसने लिखा, मैं उस जगह पर नहीं रह सकती जहां बहुत सारी यादें हैं। मैं भाग नहीं रही हूं, बस मेरे दिल को शांत होने के लिए एक अलग जगह की जरूरत है। वो मध्य भारत के एक पहाड़ी इलाके में चली गई जहां कोई नहीं जानता था कि वो कौन थी और निश्चित रूप से कोई नहीं जानता था कि वो कभी एक साध्वी या एक अरबपति की पत्नी थी। वह एक छोटे से घर में रहने लगी जो लंबे समय से वीरान पड़ा था। छत की मरम्मत की, बगीचे को संवारा और लकड़ी के टुकड़ों से एक साधारण छोटा सा आश्रम बनाया। आसपास के लोग उत्सुक थे। कुछ ने अनुमान लगाया कि वो दिल टूटने से आई है। कुछ ने कहा कि वो एक अमीर परिवार की लड़की है जो भाग गई है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो 20 साल की सौम्य महिला जो हर दिन गरीबों को शाकाहारी भोजन खिलाती थी, इतने तूफानी जीवन से गुजरी थी। उसने कोई मंदिर का बोर्ड नहीं लगाया, खुद को साध्वी नहीं कहा, नहीं उपदेश दिए। वो बस अपनी जगह को श्वेत कमल कुटीर कहती थी। एक ऐसी जगह जहां कोई भी दुखी व्यक्ति एक कप चाय पीने, एक कटोरी चावल खाने, एक कहानी सुनने के लिए आ सकता था। सबसे पहले आने वाली एक बूढ़ी लॉटरी बेचने वाली थी जिसके पैर में दर्द था और दवा खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने जड़ी बूटियों का पानी उबाला, दलिया बनाया और पास के क्लिनिक से दवा मांगी। बूढ़ी औरत भावुक हो गई, आंसू बहाते हुए उसे परी कहा। दूसरी एक छोटी लड़की थी जिसे उसके सौतेले पिता ने प्रताड़ित किया था। वो लड़की को अस्थायी रूप से अपने साथ ले आई। उसे पढ़ना लिखना, खाना बनाना, कपड़े मोड़ना सिखाया। हर रात लड़की उसे गले लगाकर सोती और फुसफुसाती, मां मुझे मत छोड़ना। तीसरा एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो आत्महत्या करने की सोच रहा था। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस उसके लिए एक भोजन बनाया जिसमें दाल, चावल और सब्जी थी। खाने के बाद वो बारिश की तरह रोया। जब पूछा गया कि क्यों, तो उसने कहा कि 10 साल की ठंडक में जीने के बाद पहली बार उसे लगा कि वो अभी भी एक इंसान है। केवल 3 महीनों में श्वेत कमल कुटीर टूटे हुए जीवन के टुकड़ों के लिए एक आश्रय स्थल बन गया। कोई पैसा नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई वादा नहीं, बस एक युवा महिला, छोटी कदकाठी, कोमल आंखें जो सुबह से देर रात तक दरवाजा खुला रखती थीं, किसी को भी सुनने के लिए तैयार। लोग कानाफूसी करने लगे। वो लड़की सामान्य नहीं लगती, न ही साध्वी जैसी, लेकिन वो बहुत दयालु है, पैसे से कोई लेना देना नहीं। बस लोगों की मदद करती है जैसे वो उन्हें पिछले जन्म से जानती हो। उसने सब सुना लेकिन चुप रही। वो जानती थी कि लोग उसे कई उपाधियां दे सकते हैं, सन्यास छोड़ने वाली साध्वी, अरबपति की पत्नी, भाग्यशाली सुंदर लड़की, लेकिन वो केवल एक ही चीज चाहती थी, सामान्य लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीना। एक ऐसे दिल के साथ जो अब सांसारिक धूल से मुक्त था। एक शाम वो बरामदे में बैठी थी, हाथ में अपनी पुरानी चंदन की माला फेर रही थी।
वही माला जो उसने कभी मिस्टर खन्ना की कब्र पर रखी थी। अचानक एक हल्की हवा का झोंका आया, जिसमें कमल की हल्की मीठी सुगंध थी। उसने आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया, जैसे कोई पुराना परिचित अभी अभी आया हो। आपने देखा, भाग्य नया है, लेकिन दिल वही पुराना है। उस शाम फिर से बारिश होने लगी। मध्य भारत की बारिश मुंबई की तरह मूसलाधार नहीं होती, बल्कि एक लंबी, उदास, जमीन और आसमान की लंबी सांस की तरह होती है। श्वेत कमल कुटीर एक पतली, गीली, ठंडी और शांत धुंध की चादर में लिपटा हुआ था। साधना बरामदे में सब्जियां बीन रही थी जब गेट के बाहर एक अजीब आवाज हुई। एक आदमी जिसने एक पुरानी टोपी पहन रखी थी, एक पतला, फटा हुआ रेनकोट, एक जंग लगी मोटरसाइकिल को धकेल रहा था। उसका चेहरा बारिश के पानी से भीगा हुआ था, एक पुराने फटे मास्क से आधा ढका हुआ था। मैडम, क्या यहां मुफ्त भोजन मिलता है? उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं पूछा, हमेशा की तरह। उसने गर्म शाकाहारी भोजन की एक थाली ली और उसे बरामदे में लकड़ी की मेज पर रख दिया। आदमी बैठ गया, कांपते हुए अपना मास्क उतारा, और जब उसका चेहरा साफ दिखाई दिया तो साधना चौंक गई। वो प्रकाश था, वो आदमी जिसने कई बार इंटरनेट पर उसकी आलोचना की थी, जिसने हजारों शेरों के सामने कहा था, उस जैसी लड़की का असली चेहरा जल्द ही सामने आ जाएगा। उस दयालुता के मुखौटे पर विश्वास मत करो। उस समय उसके शब्द उसके दिल में नमक की तरह चुभे थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन उसे हर शब्द, हर अक्षर अच्छी तरह से याद था। अब वो आदमी उसके सामने बैठा था, उलझे बाल, धसी हुई आंखें, एक थका हुआ रूप, जैसे वो बहुत दर्द से गुजरा हो। उसने बिना कुछ कहे खाया, हर निवाला जैसे निगले हुए स्वाभिमान का एक हिस्सा था। लेकिन उसने नहीं पूछा, उसने बस चुपचाप एक गर्म कप चाय उसके बगल में रख दी। जब भोजन लगभग समाप्त हो गया तो उसने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अब बिल्कुल अलग थीं, कोई अहंकार नहीं, बस पछतावा और दुख था। मुझे पता है कि आप कौन हैं। पहले मैंने बहुत बुरी बातें कही थीं, अब मैं माफी चाहता हूं। उसने उसे थोड़ी देर देखा और फिर धीरे से जवाब दिया, कोई बात नहीं। कभी कभी लोग बुरी बातें इसलिए नहीं कहते कि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें कभी समझा नहीं गया। जब जीवन उन्हें दर्द का स्वाद चखाता है, तब वे समझते हैं कि दयालुता कितनी कीमती है। उसने सिर झुका लिया। उसके पतले हाथ चाय के कप को कसकर पकड़े हुए थे, जैसे वो आखिरी बची हुई गर्मी को बचाना चाहता हो। मैंने सब कुछ खो दिया है, घर, कार, नौकरी। ऑनलाइन पत्रकारिता के शुरुआती सालों में मैं जो भी लिखता था, लोग उस पर विश्वास करते थे। मुझे लगा कि मुझे दूसरों का न्याय करने का अधिकार है। अब कोई मुझे काम पर नहीं रखना चाहता, नहीं कोई मेरे लेख पढ़ता है, बस मैं और मेरी गलतियां बची हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया, कोई आरोप नहीं, कोई दया नहीं। हर कोई कभी न कभी नीचे गिरता है, लेकिन अगर वे अभी भी शर्म महसूस करते हैं, अभी भी मुड़ना जानते हैं, तो कभी भी बहुत देर नहीं होती। वो बहुत देर तक चुप रहा। बारिश अभी भी हो रही थी। लकड़ी की मेज पर चाय का कप धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। जाने से पहले उसने पूछा, क्या मैं कुछ दिन यहां रह सकता हूं? उसने हवा की तरह धीरे से जवाब दिया, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये शुरुआत करने की जगह है। तुम जितने दिन चाहो रह सकते हो, लेकिन तुम्हें दयालुता से जीना होगा। उसने गहराई से सिर झुकाया, शर्म से नहीं, बल्कि ये जानकर कि उसे अभी अभी माफ कर दिया गया है। शब्दों से नहीं, बल्कि एक भोजन और एक दयालु खामोशी से। उस रात वो बरामदे में अकेली बैठी बारिश को थमते हुए देख रही थी। वो न खुश थी न दुखी, बस महसूस कर रही थी कि ये जीवन भले ही खरोचों से भरा हो, फिर भी इंसानों के लिए एक दूसरे को दयालुता से छुड़ाने की जगह है। सुबह सुबह जब साधना आंगन साफ कर रही थी, तो घाटी से हवा ताजी घास और नम मिट्टी की महक लेकर आई। पत्तों के किनारों पर ओस की बूंदें उसकी धीमी झाड़ू की लय के साथ टपक रही थीं।
उसका दिल हल्का था, अतीत से कोई बोझ नहीं, भविष्य के लिए कोई इच्छा नहीं। उसे हर दिन को एक ध्यान की तरह जीने की आदत हो गई थी और कुटीर के द्वार में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति एक नियति था। उस दिन जब सूरज अभी पूरी तरह से नहीं उगा था, एक बस गेट से 100 मीटर की दूरी पर रुकी। बस से एक दुबली पतली बूढ़ी औरत उतरी, जिसने एक पुरानी भूरे रंग की ऊनी शॉल ओढ़ रखी थी। उसके कांपते हाथ में एक कागज था, जिस पर एक बूढ़े व्यक्ति की लिखावट में पता लिखा था। उसने आसपास के लोगों से पूछा और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने उसे दूर से देखा और वो बूढ़ी औरत अपरिचित थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसके दिल को छू लिया। जब वो पास आई तो उसने धीरे से कहा, क्या ये साधना जी का घर है? उसने सिर हिलाया, बूढ़ी औरत को अंदर बुलाया और एक कप गरम चाय डाली। बैठने के बाद से ही बूढ़ी औरत की आंखें नम थीं। उसके सूखे हाथ उसकी गर्दन पर पहनी माला को कसकर पकड़े हुए थे। मैं विक्रम की मां हूं, वो चौंक गई। विक्रम खन्ना की मां? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, उसके होंठ कांप रहे थे। हाँ, उसकी जन्म देने वाली मां, लेकिन मैंने जीवन भर उसकी मां होने का हक नहीं निभाया। उसने बताना शुरू किया। उसकी आवाज नीरस लेकिन दर्द भरी थी। सालों पहले गरीबी के कारण उसने अपने इकलौते बेटे को पास के एक अमीर परिवार को बेच दिया था, ताकि वो अपने सबसे छोटे बच्चे को बचाने के लिए पैसे जुटा सके, जिसे गंभीर मलेरिया था। बाद में उसने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन तब तक विक्रम सफल हो चुके थे। विलासिता में जी रहे थे और अतीत का उल्लेख नहीं करना चाहते थे। उसने उसे दोष नहीं दिया, वो बस चुपचाप उसके बारे में हर छोटी बड़ी खबर पर नजर रखती रही। जब वो अरबपति बना, जब वो बीमार पड़ा, फिर एक युवा साध्वी से शादी और अंत में एक ऐसी मृत्यु जिसमें मां अनुपस्थित थी। उसने अपने आंसू पोंछे, सिर झुकाया। मैं पैसे मांगने या कोई पहचान खोजने नहीं आई हूं। मैं बस आपसे मिलना चाहती थी, वो व्यक्ति जिस पर मेरे बेटे को सबसे ज्यादा भरोसा था। धन्यवाद कहने के लिए। साधना कुछ नहीं कह सकी। वो उठी और पास जाकर उस दुबले पतले हाथ को पकड़ लिया। आंटी, विक्रम ने आपका कभी जिक्र नहीं किया, लेकिन हर बार जब वो नदी की ओर देखते थे तो उनकी आंखों से मुझे पता चलता था कि वो एक मां शब्द ना कह पाने का दर्द सह रहे हैं। बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। एक मां की सिसकियां जो जीवन भर अपने ही पैदा किए बच्चे के प्रति दोषी महसूस करती रही। और अब केवल उस महिला के हाथ पर रो सकती थी जिसने अपने बेटे का हाथ उसके अंतिम दिनों में थामा था। साधना ने एक अलमारी से एक छोटा लकड़ी का बक्सा निकाला, वही बक्सा जिसे विक्रम हमेशा अपने बिस्तर के पास रखते थे। अंदर एक बिना भेजा हुआ हाथ से लिखा पत्र था, जो कांपती लिखावट में जल्दी में लिखा गया था। मां, अगर मैंने तुम्हें ना पहचान कर कोई गलती की है तो मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, लेकिन इस जीवन में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मुझे फूस की छत के नीचे तुम्हारा चेहरा याद न आया हो, जब तुम बारिश में मुझे अपनी बाहों में लिए हुए थीं। अगर अगला जन्म हो तो मैं उस गरीब गांव में वापस जाना चाहता हूं, ताकि एक बच्चे की तरह तुम्हें एक बार गले लगा सकूं। पत्र पढ़ने के बाद बूढ़ी औरत के हाथ पैर ढीले पड़ गए और वो रो पड़ी। उसने मुझे कभी दोष नहीं दिया, उसने चुपचाप सिर हिलाया। कभी नहीं, वो केवल खुद को दोष देते थे कि उनमें मां कहने की हिम्मत नहीं थी। उस रात बूढ़ी औरत कुटीर में रुकी। उसने दाल, चावल और सब्जी का एक शाकाहारी भोजन तैयार किया। बूढ़ी औरत खाती रही और आंसू बहाती रही। ऐसे खा रही थी जैसे पहली बार किसी बेटी ने उसे खाना परोसा हो और आखिरी बार किसी ने उसे पूरी माफी के साथ मां कहा हो। सोने से पहले उसने साधना का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम मेरी बहू हो या बेटी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। साधना ने जवाब नहीं दिया, उसने बस मुस्कुराया
और बूढ़ी औरत का हाथ वैसे ही कसकर पकड़ लिया जैसे विक्रम ने इस दुनिया से जाने से पहले आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा था। एक शांत दोपहर, सूरज की पीली रोशनी हल्की थी, जैसे पतले रेशम के धागे पहाड़ों पर आसमान में फैले हों। वो आंगन साफ कर रही थी जब सहायक राकेश आया। वो आदमी जिसने उसके और मिस्टर खन्ना के बीच के सभी उतार चढ़ाव देखे थे, अब उसके बालों में कुछ और सफेदी आ गई थी। वो कुटीर के गेट से एक गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया। हाथ में एक मोटा लिफाफा था जो समय के साथ पीला पड़ गया था। साधना जी, ये आखिरी चीज है जो मिस्टर खन्ना ने आपके लिए छोड़ी थी। मुझे ये अभी अभी उनकी निजी तिजोरी में मिली। वो चुप हो गई। राकेश ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी नोटबुक थी, मुलायम चमड़े का कवर जिसके किनारे घिस चुके थे। अंदर सैकड़ों पन्नों पर एक समान लेकिन कांपती लिखावट में हाथ से लिखा हुआ था मिस्टर खन्ना की डायरी, जो उसके साथ रहते हुए लिखी गई थी। पहले पन्ने पर समर्पण था, साधना के लिए, एकमात्र व्यक्ति जिसने मुझ जैसे व्यक्ति को सिर झुकाना सिखाया। वो बरामदे में बैठ गई, एक एक पन्ना खोला, धीरे धीरे पढ़ा। हर शब्द यादों का एक टुकड़ा था। उसने शांति निकेतन आश्रम में उससे पहली मुलाकात के बारे में लिखा था। मैं नजरों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन उसकी आंखों ने जैसे मेरी पूरी दुनिया को रोक दिया। उसने उस रात के बारे में लिखा था जब वो शादी के प्रस्ताव के बारे में बोधि वृक्ष के नीचे पूरी रात बैठी थी। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मेरे लिए बलिदान दे, लेकिन अगर वो मना कर देती तो भी मैं आभारी होता, और अगर वो हां कह देती तो मैं कसम खाता हूं कि अपनी आखिरी सांस तक उसे धोखा नहीं दूंगा। कुछ अंश छोटे लेकिन दर्दनाक थे। आज रात उसने मेरी पीठ सहलाई। उसके हाथ छोटे हैं लेकिन अजीब तरह से गर्म हैं। कितना समय हो गया मुझे किसी ने इस तरह नहीं छुआ। और फिर आखिरी पंक्तियां जो उसने अपने सबसे कमजोर दिनों में लिखी थीं। मुझे पता है कि मैं जाने वाला हूं। मुझे डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरे उस हिस्से को जीना जारी रखेगी जो मैं नहीं जी सका। मैं एक बुरा आदमी था, एक ठंडा आदमी, एक स्वार्थी आदमी। लेकिन जब वो मेरे लिए रोई तो मुझे पता चला कि मैं अभी भी एक इंसान हूं। साधना लगभग अंत के एक पन्ने पर रुक गई। पन्ने पर स्याही का एक धब्बा था, लेकिन शब्द अभी भी बरकरार थे। अगर अगला जन्म हो तो कृपया जीवन और मृत्यु के इस बिछोह में न मिलें। कृपया मुझे गली के कोने पर चाय बेचने वाला बनने दो, और तुम पानी का घड़ा लेकर गुजरने वाली लड़की। हम पहली बार एक दूसरे को देखें। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस एक शांत नजर, जैसे सुबह की मंदिर की घंटी। वो रो पड़ी, उस पर दया करके नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के लिए जिसने लगभग पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिताई थी और आखिरी क्षण में ही जाना था कि किसी का हाथ थामना कैसा होता है। पैसे के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बस साथ रहने की इच्छा के लिए। दोपहर में उसने कुटीर में बुद्ध की मूर्ति के सामने एक अगरबत्ती जलाई। नोटबुक को उसने सावधानी से लपेटा और उसे मिस्टर खन्ना की पुरानी चंदन की माला के बगल में छोटी वेदी पर रख दिया। वो मंत्र पढ़ने बैठ गई, लेकिन आज हर नियमित मंत्र में उन अनभेजे पत्रों की भावनाएं भरी हुई थीं। ये दो दुनियाओं के बीच एक मूक संवाद था, एक जो चला गया था और एक जो अभी भी जी रहा था। लेकिन दोनों जानते थे कि वो रिश्ता सच्चा था। वो फुसफुसाई, सर, मुझे आपका पत्र मिल गया है, लेकिन मैं अभी जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बिना कहे भी हमेशा मौजूद रहती हैं। आंगन में सूरज अभी भी शहद की तरह पीला था। पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, जैसे वो खुद वापस आ रहे हों। एक बार फिर चुपचाप, धीरे से, लेकिन उस लड़की के दिल से कभी न जाने के लिए। उस सुबह एक पतली धुंध की चादर छाई हुई थी। सूरज अभी नहीं उगा था। श्वेत कमल कुटीर के आसपास का वातावरण एक शांत, खामोश सुर की तरह था, जो जीवन के संगीत के बीच में हो। साधना कमरे के कोने में रखी एक छोटी लकड़ी की संदूक के सामने खड़ी थी, जिसके अंदर एकमात्र चीज थी जो उसने शांति निकेतन आश्रम से बचाकर रखी थी।
एक पुराना, घिसा हुआ, फीका भूरा वस्त्र जो 10 से अधिक वर्षों तक उसके साथ रहा था। उसने अपना हाथ कपड़े पर रखा, उसका दिल कांप उठा। उसने इसे बहुत समय से नहीं पहना था, गृहस्थ जीवन में लौटने के बाद से। ये वस्त्र सफेद कपड़े में लपेटा हुआ था, जैसे जीवन का एक पुराना हिस्सा यादों की दराज में बंद कर दिया गया हो। लेकिन आज न जाने क्यों उसे इसे पहनने की जरूरत महसूस हुई। आश्रम वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि एक बार फिर अपने मन के अनुसार जीने के लिए। उसने वस्त्र पहना, आईना नहीं देखा, लेकिन पास में खेल रहे एक बच्चे की आंखों के आईने में उसने शांति पढ़ी। 8 साल की लड़की दिया, जिसे कभी कुटीर के गेट पर छोड़ दिया गया था, अब उसे अपनी मां मानती थी। वो दौड़कर आई और उसका हाथ पकड़ लिया। मां, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उस कहानी की परी की तरह जो मैंने पढ़ी थी। वो हंसी, एक कोमल, धीमी मुस्कान, जैसे बारिश के बाद सुबह की धूप। मैं परी नहीं हूं बेटा, मैं बस एक इंसान हूं जो कई तूफानों से गुजरी है। दिया ने अपना सिर झुकाया। तूफान क्या होता है मां? उसने लड़की के सिर पर हाथ फेरा। वे अप्रिय घटनाएं होती हैं जो हमें बड़ा होना सिखाती हैं। उस दिन से साधना हर दिन भूरा वस्त्र पहनने लगी, खुद को साध्वी कहने के लिए नहीं, बल्कि खुद को याद दिलाने के लिए कि चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, करुणा का मन अगर वो अभी भी है तो वही जड़ है। वो सामान्य दुनिया के बीच रहती थी, लेकिन उसका मन अभी भी नियमों का पालन करता था। वो अभी भी मंत्र पढ़ती थी, अभी भी लोगों को दयालुता से जीना सिखाती थी, अच्छाई की ओर। इलाके के लोगों ने उसे बुलाने का तरीका बदलना शुरू कर दिया। अब साधना जी या अजीब लड़की नहीं, बल्कि साधना मां। साधना मां, मेरे छोटे बेटे को बुखार है, मुझे भुने हुए चावल का दलिया बनाना नहीं आता, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? साधना मां, पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई है, क्या आप उनके लिए कुछ मंत्र पढ़ सकती हैं? साधना मां, इस महीने बाढ़ जल्दी आ रही है, क्या हमें लोगों को कुछ दिन पहले राहत सामग्री बांटनी चाहिए? उसने किसी को मना नहीं किया। कभी बच्चों को गोद में लिया, कभी खाना बनाया, कभी मंत्र पढ़ा, कभी चावल बांटने गई। उस पुराने गहरे भूरे वस्त्र में वो अब वो लड़की नहीं थी जिसने एक अरबपति से शादी की थी, और निश्चित रूप से वो संन्यास छोड़ने वाली साध्वी नहीं थी। वो खुद थी, एक महिला जो समुदाय, मानवता और जो कुछ भी वो सही मानती थी, उसके लिए हर सांस पूरी तरह से जी रही थी। एक बार मुंबई से एक चैरिटी समूह आया। उन्होंने एक परिचित के माध्यम से उसकी कहानी सुनी थी। जब उन्होंने उसे देखा तो समूह का नेता स्तब्ध रह गया। मैडम, क्या आप साधना जी हैं? विक्रम खन्ना की पूर्व पत्नी। उसने धीरे से सिर हिलाया। वो व्यक्ति भावुक हो गया। मैंने आपके बारे में पढ़ा था, मुझे लगा कि अखबारों ने बढ़ा चढ़ा कर लिखा है, लेकिन अब आपको यहां देखकर मुझे विश्वास हो गया है कि आप जैसे लोग वास्तव में मौजूद हैं। वो मुस्कुराई, कोई गर्व नहीं, कोई बचाव नहीं। वो जानती थीं कि अतीत मिटाने के लिए नहीं, बल्कि अधिक विनम्रता से आगे बढ़ने के लिए होता है। हर किसी के जीवन का एक हिस्सा होता है जो किसी और जैसा नहीं होता। महत्वपूर्ण ये है कि अंत में हम कैसे जीते हैं। उस शाम वो आंगन में बैठकर एक छोटा मंत्र पढ़ रही थी। दिया उसके बगल में उसकी गोद में सो रही थी। आसमान लाल हो रहा था, पीली धूप जमीन पर फैल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति की चमक थी। हवा धीरे धीरे चली, उसकी कलाई पर चंदन की माला हिली, जिससे एक हल्की खनक की आवाज आई। ठीक वैसी ही जैसे मिस्टर खन्ना हर शाम चाय का इंतजार करते हुए अपने कप पर करते थे। वो धीरे से फुसफुसाई, आपने देखा, भूरा वस्त्र अभी भी है, मैं अभी भी दयालुता से जी रही हूं, और आपसे मिली रोशनी कभी नहीं बुझी है। मई आ गया, मौसम नरम हो गया। पिछली रात की बारिश ने जमीन को नरम कर दिया था, जिससे ताजे अंकुर फूट रहे थे। कुटीर के पीछे छोटे से बगीचे में पिछले साल लगाए गए सफेद कमल के पौधे अचानक खिल उठे, शांत वातावरण में हल्की सुगंध फैला रहे थे। ये श्वेत कमल की किस्म थी, सबसे शुद्ध प्रकार का कमल, जिसे वो मिस्टर खन्ना के शोक की अवधि समाप्त होने के बाद लाई थी। उस समय
केवल कुछ कमजोर हरी पत्तियां थीं। अब हर सफेद कमल समान रूप से खिल रहा था, पानी की सतह से ऊपर उठ रहा था, जैसे आकाश से एक संदेश हो। एक जीवन अगर पर्याप्त रूप से अच्छा हो तो कभी भी गुमनामी में चुप नहीं रहेगा। सुबह सुबह वो बगीचे में गई। हाथ में एक टोकरी लेकर कुछ कमल के पत्ते और कुछ ताजे गिरे हुए पंखुड़ियां चाय बनाने के लिए तोड़ी। सुगंध हवा के साथ फैल गई। गांव के बच्चे दौड़ कर आए, गौरैया की तरह चहचहाते हुए चारों ओर बैठ गए। साधना माँ, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? कल आपने बताया था कि मिस्टर खन्ना लकड़ी खरीदने गए और एक हाथी से मिले। मुझे वो हमेशा याद रहेगा। वो मुस्कुराई, दिया के बालों को सहलाया। वो बच्ची जिसने उसे पहली बार माँ कहा था, जब उसे बाढ़ की बारिश के बीच गर्मजोशी से गले लगाया गया था। आज माँ एक कमल के फूल की कहानी सुनाएगी, जो कीचड़ में उगता है लेकिन कभी गंदा नहीं होता। हवा और बारिश सहता है लेकिन अपनी सुगंध बनाए रखता है। क्या वो माँ जैसा है? नहीं, एक माँ की तरह जिसने माँ को सबसे शांत तरीके से प्यार किया और फिर दिन के अंत में सूरज की रोशनी की तरह गायब हो गई, लेकिन माँ के दिल में एक ऐसा दीपक छोड़ गई जो कभी नहीं बुझेगा। उस दोपहर कोई कुटीर में आया। दक्षिण से एक बूढ़ा आदमी जिसने उसके बारे में बहुत समय पहले सुना था, आज वो मिलने आया था। वो अंदर आया, खिले हुए कमलों को देखा और पूछा, साधना जी, क्या आप जानती हैं कि आज कौन सा दिन है? उसने सिर हिलाया। आज मिस्टर खन्ना की पहली पुण्यतिथि है। वो रुक गई। चाय बना रहा उसका हाथ भी थोड़ा कांप गया। इसलिए नहीं कि वो भूल गई थी, बल्कि इसलिए कि उसके दिल ने चुपचाप इसे याद रखा था, बिना कैलेंडर पर निशान लगाए। दोपहर में उसने फिर से सफेद साड़ी पहनी, ताजे तोड़े हुए कमलों का एक गुच्छा लेकर कुटीर से आधा किलोमीटर दूर एक नाली के किनारे तक पैदल गई, जहां उसने मिस्टर खन्ना के नाम का एक छोटा सा पत्थर स्थापित किया था। कोई दिखावा नहीं, कोई कीमती पत्थर नहीं, बस लिखा था, विक्रम खन्ना, एक जीवन जो तूफानों से गुजरा, एक दयालु नजर में शांति से विश्राम कर रहा है। वो घुटनों के बल झुकी, हाथ जोड़कर मंत्र पढ़ा। आसपास कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी। पानी कलकल बह रहा था और शाम की ढलती धूप उसके शांत चेहरे पर पड़ रही थी। वो महिला जो कभी साध्वी थी, कभी पत्नी थी, कभी माँ थी और अब पूरी तरह से खुद थी। सर, मुझे अब दर्द नहीं होता, न डर लगता है, न ही कोई पछतावा है। मैं जीना जारी रखती हूँ, ठीक उसी तरह दयालुता से जैसे आप मेरे साथ रहते थे, चुपचाप, ईमानदारी से और हर पल में पूर्ण। हवा चली, उसकी कलाई पर चंदन की माला ने एक बहुत ही हल्की खनक की आवाज की। वो हंसी, मुझे पता है आप कहीं हैं, सब सुन रहे हैं। रात हो गई, कमल अभी भी खिले हुए थे, चांदी की चांदनी कुटीर के आंगन को ढके हुए थी। बरामदे में वो अपनी डायरी लिख रही थी। पन्ने की आखिरी पंक्ति एक अधूरा वाक्य था। प्यार को प्रतिज्ञाओं की जरूरत नहीं होती, नहीं अंत की, बस एक व्यक्ति जाता है, एक रहता है, लेकिन दोनों उन सबसे अच्छी चीजों के साथ जीना जारी रखते हैं जो उन्होंने कभी एक दूसरे को दी थीं। जीवन एक यात्रा है। कोई नहीं जानता कि ये किस मोड़ पर जाएगी। कुछ लोग विलासिता में पैदा होते हैं लेकिन अकेले मरते हैं। कुछ कीचड़ में बड़े होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशनी छोड़ जाते हैं। और कुछ रिश्ते जो गलत लगते हैं, अंत में दो खोई हुई आत्माओं के लिए मोक्ष बन जाते हैं। साधना और विक्रम खन्ना की कहानी ने लोगों को बात करने, बहस करने, संदेह करने और फिर भावुक होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अगर हम पूर्वाग्रहों को एक तरफ रख दें तो हर कोई देखेगा कि यह एक प्रेम संबंध नहीं था, बल्कि एक यात्रा थी जिसमें दो लोगों ने एक दूसरे में इंसानियत को फिर से खोजा। साधना, एक अनाथ लड़की जो कभी साध्वी थी, ने एक मरने वाले व्यक्ति के साथ रहने के लिए भगवान का द्वार छोड़ना चुना। शारीरिक प्रेम के लिए नहीं, बल्कि एक पुकार के लिए, मेरे साथ रहो ताकि मैं अकेलेपन में न मरूं।
उसने रहने का फैसला किया, सम्मानित होने के लिए नहीं और निश्चित रूप से संपत्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल की दयालुता के लिए। उसने एक ऐसी आत्मा से मुंह मोड़ने की अनुमति नहीं दी जो किसी का हाथ आखिरी बार थामने के लिए तरस रही थी। मिस्टर खन्ना एक सफल व्यक्ति जो कभी ठंडा, कभी स्वार्थी था, अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक बच्चे की तरह जिया, रोना, विश्वास करना, एक सच्चे हाथ को खोने से डरना सीखा। उन्होंने और जीने की प्रार्थना नहीं की, बस सार्थक रूप से जीने की प्रार्थना की। किसी ऐसे व्यक्ति के बगल में जो उन्हें बिना ये पूछे समझता था कि उनके पास कितना पैसा है, और फिर जब वो चले गए तो साधना न तो पुराने आश्रम लौटी, न ही अरबपति की पत्नी की उपाधि को फिर से खोजा। वो जीना जारी रखती है, एहसान चुकाने के लिए नहीं, बल्कि उस चीज को फैलाने के लिए जो उसे कभी मिली थी। एक बिना शर्त का प्यार, एक बिना शर्त का विश्वास और एक ऐसा जीवन जीने का तरीका जहां दयालुता ही शाश्वत धर्म है। लोगों ने एक बार उससे पूछा, अगर तुम उस समय में वापस जा सको तो क्या तुम मिस्टर खन्ना से शादी करोगी? वो बस मुस्कुराई। अगर मैं वापस जा सकती तो मैं जल्दी शादी कर लेती, ताकि उनका एक दिन का अकेलापन कम हो सके। ये कहानी किसी को बलिदान करना नहीं सिखाती, न ही उम्र, वर्ग या पद में अंतर को बढ़ावा देती है, बल्कि केवल याद दिलाती है, किसी का न्याय केवल उसके बाहरी रूप से मत करो और एक अजीब रिश्ते को कम मत समझो। क्योंकि हो सकता है कि ये जीवन द्वारा एक दूसरे को दिया गया एक छोटा सा चमत्कार हो। कभी कभी प्यार शब्दों में नहीं होता, बल्कि उस तरीके में होता है जिससे हम किसी के साथ तब तक चलते हैं जब तक उन्हें हमारी जरूरत नहीं रहती। कहीं शायद ऊंचे आकाश में, जहां कमल साल भर खिलते हैं और हवा मंदिर की घंटी की तरह धीरे धीरे चलती है, विक्रम खन्ना अपनी पुरानी डायरी फिर से पढ़ रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, और साधना अभी भी हर सुबह जल्दी उठती है, गरीबों के लिए खाना बनाती है, अनाथ बच्चों को पढ़ाती है और उनके लिए एक अगरबत्ती जलाती है। किसी अनुष्ठान के अनुसार नहीं, किसी धर्म के अनुसार नहीं, बस एक ऐसे व्यक्ति की आदत के अनुसार जिसने एक व्यक्ति का हाथ जीवन के अंतिम पड़ाव पर थामा था और उसे संजोया था। और इस तरह उनका जीवन जो बंद हो चुका था, कई अन्य लोगों के दिलों में खुल गया। पढ़ा गया सबक, प्यार का मतलब अधिकार जताना नहीं, बल्कि स्वीकार करना और सही समय पर जाने देना है। अच्छे लोग चुप रहना चुन सकते हैं, लेकिन वे दूसरों के दिलों में एक सुंदर निशान छोड़ जाएंगे। और कभी कभी एक पागलपन भरा निर्णय एक जीवन बचाने का अवसर बन जाता है, या उससे भी बढ़कर एक पूरी आत्मा को बचाने का। आप सब कहां से हैं और ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मेरी प्रार्थना है कि आप जहां भी रहें हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं, तो हमें जरूर सुनाएं। हमें आपकी कहानियों का इंतजार रहेगा।